सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार सभी फ्रेंड्स थम्स अप दिखाएंगे। चलिए, सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, है ना। बिल्कुल, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं पूरी खुशी के साथ, पूरे जोश के साथ। तो पहले तो जो भी निगेटिविटी आपके मन के अंदर रही होगी उसे सबसे साइड कीजिए। पहला काम ये करते हैं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो कोई भी काम आप अच्छा नहीं कर सकते, आपका धनात्मक काम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है आप समय तो बिता लेंगे, लेकिन आपको जो उतारने के लिए जो अपने माइंड में मस्तिष्क में आते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सारा टेंशन आप साइड कर दीजिए जब तक हमारी क्लासेस चलती है। तो पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये करना है कि आपको उन मित्रों तक पहुंचाना है जिनको भी ये क्लास की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन में हम ऑप्शन को भी क्लियर करते हैं। उससे हमारी जितने भी सारे कहने का मतलब है कि आपने तैयारी तो पहले भी की होगी, पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अब जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना बेटर रहेगा, है ना, उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो एक ईमानदार व्यक्ति यही करता है कि शिक्षा को अपने तक नहीं रखता है, वो लोगों तक फैलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खरे उतरेंगे मेरी उम्मीद पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, जय हिंद भाई सभी को। ओके, सब कुछ क्लियर है भाई। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए अमित जी, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। आवाज तो ऑलरेडी ठीक है, नेट नहीं चल रहा, सब सही है भाई। ओके, चलिए भाई, क्लियर है सभी को भाई, कोई भी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अनीता, ओपी, अमित, ममता, मायाराम, संतोष, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है? एक बार कमेंट करके आप सभी बता दीजिए, थम्स अप दिखा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, सभी लोग बताएं। और आज अपना टारगेट हम कंप्लीट डेली नहीं कर पाते हैं कि 200 हमें रखना है, तो हम हो भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज आई होप आप करेंगे, है ना। चलिए, आकाश चौरसिया जी, गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग। चलिए भाई, ओके। तो चलिए सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, है ना, अपना भरोसा बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि हम भी खड़े उतरेंगे और आप भी उतना ही खड़े उतरेंगे जितना कि हम। ठीक है भाई, चलिए तो ऐप भी है हमारा, ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको डिटेल हिंदी साहित्य भी पढ़ने को मिलेगा और आने वाले समय में आपको व्याकरण भी मिलेगा। अभी तो आपको सर के द्वारा डिटेल आपको विस्तार से, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी, सुपर टेट, जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, विस्तार आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कुछ राशि रखी गई है, ज्यादा नहीं है, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये ऐसा ऐप रहेगा। चलिए आगे मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप सारी जानकारी वहां से ले लीजिएगा। तो चलिए नंबर आपको क्लास के अंत में दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए भी क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पूरी खुशी के साथ, कोई भी टेंशन नहीं लेगा मेरे कोई भी फ्रेंड्स। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन करने से पहले ये सभी आज फ्रेंड्स अपने मन में बिठा लीजिए कि आज हम तो 200 जाएंगे ही जाएंगे। आज 200 प्लस सभी फ्रेंड्स को जाना है। ये कोई एक फ्रेंड्स नहीं, सभी फ्रेंड्स को ये प्रॉमिस करना होगा। ठीक है भाई, हाँ चलिए, मैं कोई भी मतलब मेहनत करने से बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आपको भी नहीं करने दूंगी। ओके, आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ आपके लिए, बिल्कुल। चलिए देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन, किताब किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, इनमें से कोई नहीं। कॉपी पर निकाल लीजिएगा, मुझे कंजूसी, है ना, और आलसीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कॉपी पर निकाल, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपके लायक होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जो फ्रेंड्स मेरे नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल नोट कर लेंगे। पहला देखिए, कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए कॉन्सेप्ट तो वो भी बताइएगा, हम डायरेक्ट चलते चलेंगे। ठीक है, पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर होता है शब्द। उत्पत्ति, इसी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है स्रोत, कभी कभी इसी को क्या कह दिया जाता है, इतिहास। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सब समझ लीजिए कि सबसे पहले किस चीज उत्पत्ति होती है, स्रोत होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? व्युत्पत्ति। मैं जल्दी बता रही हूं ताकि आपको समय आपका भी वेस्ट ना जाए, मेरा भी ना जाए। व्युत्पत्ति, रचना,
बनावट, इसी को इस शब्द से भी जानते हैं, इतने सारे शब्दों से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा रूप, इसी को प्रयोग कहते हैं, इसी को बनावट, इसी को व्याकरणिक भी कहते हैं। चलिए चौथा, इसी को अर्थ। अर्थ, चार प्रकार के आपके शब्द होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें पहला काम। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने आई होप ले लिया होगा। अब इनके प्रकार में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने उत्पत्ति देखी है, स्रोत देखा, इतिहास। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। टोटल 5 प्रकार के होते हैं। हमारी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, चौथा विदेशज होता है, पांचवा संकर शब्द होता है। तत्सम संस्कृत के समता पूरे वर्ड आ जाते हैं। तद्भव संस्कृत का व्याकरणिक रूप कहने का मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन करके हिंदी बता दिया जाता है, तद्भव होता है। देशज देसी भाषा है, विदेशज इंटरनेशनल भाषा है। संकर की ही 2 भाषाओं का मिला हुआ रूप संकर शब्द कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए पहला कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करती हूँ, या फिर नोट नहीं कर पाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ओके चलिए, आई होप आपने सभी ने ले लिया होगा। ओके चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर दूसरे प्रकार में। जल्दी जल्दी चलिएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, फिर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है और आपको पसंद नहीं आएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग काम होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर है। क्लियर हुआ सभी को भाई? कोई किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? हाँ चलिए, बिल्कुल। दूसरा हमारा कौन सा है? इसी को हम रचना, बनावट, व्युत्पत्ति भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा यौगिक होते हैं, और तीसरा यहाँ पर योग रूढ़ होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपके। रूढ़ जिनको तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए घर, घर को अगर आप तोड़ रहे हो तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि पाठशाला, पाठशाला, पाठ अलग है, शाला अलग है। या फिर विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय घर। योग रूढ़ वो होते हैं जो कोई तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहीं पर, इसको भी इरेज कर देती हूं। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइएगा। ओके, एक क्वेश्चन के लिए लिमिट टाइम रहता है, आप सभी को इतना चीज मालूम होना चाहिए। चलिए, इतने समझदार मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके चलिए, तीसरा मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपको चीजें रट जाए, है ना, समझ जाए। रूप या प्रयोग तीसरा प्रकार होता है। कितने प्रकार के इसमें शब्द होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें संज्ञा सर्वनाम सभी का क्या होता है, इसमें मूल शब्द का रूपांतरण संज्ञा सर्वनाम के आधार पर किया जाता है। अविकारी शब्द, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का लिंग वचन में कोई कारक कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। शेयर करने में कोई भी फ्रेंड्स कंजूसी नहीं करेगा। 2 हैंडेड आप जाना है, यहाँ पर मैंने आपको टारगेट पहले ही बता रखा है। अगर मेरी तरफ से कोई भी कंजूसी है बेशक आप बता सकते हो, ठीक है? चलिए ओके, तो ये हमने देखा। अब तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा हमने जस्ट देख ही लिया है रूप के आधार पर, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। चौथा हम क्या देख लेते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैं भी बता देती हूँ आपको। पहला होता है एकार्थी शब्द जो एक अर्थ देते हैं, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द जो अनेकों अर्थ देते हैं, तीसरा होता है समानार्थी शब्द जो कि समान अर्थ देते हैं, चौथा होता है हमारा विपरीतार्थी शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। कितने शब्द हुए? क्लियर हुआ सभी को भाई? कोई डाउट किसी को नहीं रह जाना चाहिए। अब आपसे 2 फ्रेंड्स को ले आओ। हाँ सभी लेके आए भी। चलिए वेल डन। तो यहाँ जो किताब हो जाएगा, चूंकि आप किताब को तोड़ोगे तो कोई आपको बेशक अर्थ नहीं मिलेगा, रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो क्लियर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसने भी नहीं लिया है वो सभी ले लें। चलिए भाई, खुश रहिए सभी फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पूरे मन से तहे दिल से आप आंसर कीजिए। चलिए मेरी तरफ से कोई कमी होगी तो बेशक बताइएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन कीजिए कि निम्न में से संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं, देशवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं। कौन सा नहीं है संज्ञा का? बिल्कुल कोई भी फ्रेंड्स रुकेगा नहीं, कोई भी फ्रेंड शेयर करने से नहीं रुकेगा। ये मत समझिए यहाँ से मैम हमको देख नहीं रही है तो हम सिर्फ अपने क्लास को हम ही तक रखें, सीमित नहीं रखना है। अगर ऐसी सोच है आपकी तो बिल्कुल बहुत गलत सोच आपकी है ना? चलिए बिल्कुल 2 हैंडेड जाना है। जब तक 2 हैंडेड हो नहीं जाते कोई भी साथी रुकेगा नहीं शेयर करने से, कोई भी साथी। चलिए बिल्कुल
जब तक 200 पार नहीं करते हैं आज, तो कोई भी साथी शेयर करने से नहीं रुकेगा, बार बार बता रही हूं आप सभी को। चलिए बिल्कुल, हाँ क्या हो जाएगा, देशवाचक। सभी को मालूम है कि देशवाचक हमारा नहीं है। चलिए बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है, मिल जाता है। देखिए क्या होगा, पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। बिल्कुल देशवाचक नहीं होगा, बाकी होगा। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर होती है। कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रूढ़ होती है, यौगिक होती है, और तीसरा योग रूढ़ होती है। ये किसके आधार पर होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नोट कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपका है कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक,